आज एक कहानी आप सबको सुना रही हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक ब्राह्मण परिवार में ही एक बेटे का शादी हुआ, बहू आई। तो बहू जो थी वो सत्संगी परिवार से थी, सत्संग परिवार से जुड़ी हुई थी। उसके मम्मी भी, उसकी दादी भी। उसकी भाव जो थी वो साकार में ज़्यादा थी। और ससुराल में पूजा पाठ कर्म कांड बहुत होता था। अब ये बहू को समझ नहीं आता था कि मैं मम्मी को कैसे समझाऊं कि मम्मी साकार की महिमा में डूबिए, साकार की महिमा में डूबिए, खुद भी आनंद में डूबिएगा और दूसरों को भी आनंद कीजिएगा। मम्मी को समझ नहीं आया बहू को। अब बहू सोच रही कैसे समझाऊं मम्मी को। बहू मम्मी के कहने पर मम्मी बोली सुबह हमारे यहाँ नहा धो करके मंदिर जाते हैं। बहू भी नहा धो ली, गई मंदिर सासू माँ के साथ। तो सासू माँ गई चलो मंदिर। तो बहू कह रही है मम्मी ये शेर है दोनों गेट पे, कैसे अंदर जाऊं। तो मम्मी कहती है ये शेर सचमुच का शेर थोड़ी है जो खा जाएगा, ये तो पत्थर की हैं। बहू बोली चलो अंदर चले गए। फिर अंदर गई तो शिव जी की मंदिर थी। कह रही चलो भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ। कह रही मम्मी मुझे डर लगता है, वहाँ पे ना सांप है, नाग सांप फन उठाए हुए है। कह रहे अरे बुद्धू ये काटेगी थोड़ी, ये सचमुच की नहीं है, ये तो पत्थर की है। वो कह रही हैं अच्छा पत्थर की है, इनको कुछ नहीं पता हम आए हैं। नहीं इनको कुछ नहीं पता, ये नहीं कुछ करेगी। फिर कान्हा जी के पास गई कृष्ण जी की पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे देखी गाय है, कान्हा जी बैठे हैं। तो बोल रही मम्मी ये तो गाय यहाँ पर मिल गई, ऐसा करते हैं अपनी लोटकी में यहाँ दूध भी निकाल ही लेते हैं। कह रहे पगली, अरे ये गाय दूध थोड़ी देती है, ये तो पत्थर की है। तब बहू कहने लगी मम्मी आपको पता है कि ये पत्थर की हैं, फिर इतने दूर से आप आकर के यहाँ पूजा कर रहे हैं। ये पत्थर की मूर्ति आपको देख रही हैं, देख रही हैं किसने मुझे पूजा कर रहे हैं? नहीं ना। जब ये देख नहीं सकती, ये कुछ खा नहीं सकती, कुछ ले नहीं सकती, कुछ देख नहीं सकती, फिर इतने दूर से आप यहाँ क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं? आप तो घर में 4 मेंबर है, किसकी क्या पसंद है वो भोग बनाते और प्रेम से खिलाते तो कितना घर में दुआ भी मिलती, लोगों को खुशियाँ भी देखने को मिलती। हाँ मखा आप मंदिर मुझे दौड़ा रहे हैं। उन्होंने बहू की बात को थोड़ा सा सुनी और बहू उठती थी तो सास को चाय पानी, ससुर की, जेठ की, मतलब परिवार में जो बड़े थे, जो बच्चे थे, सबको एक एक को भगवान देखती थी, सबको प्यार से। वो जब रसोई में जाती थी तो कहती थी मम्मी खाना मत बोलिए, खाना बनाना है, हमें तो सभी भगवान का भोग बनाना है। कह रही है भोग बनाना है, हम सब के लिए भोग क्यों बनेगा, भगवान के लिए भोग लगता है। कहता है हम तो आप में ही भगवान देखते हैं, आप में भगवान नहीं है, आप खरे कैसे हैं बिना भगवान के? आप बोल रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो आप ही तो भगवान हैं। आपके लिए भोग बनाने जा रही हूँ, परिवार के लिए भोग बनाने जा रही हूँ। उन्होंने जाती थी कह रही हमारा तो भोग प्रसाद रोज़ बनता है हमारे घर में, और हम लोग 5-6 भगवान हैं वो भोग लगाते हैं। सास को समझ नहीं आया कि बहू कैसी है, हमें खाना की जगह भोग देती है। तो वो जब ज्योत का टाइम होता था शाम को दीपक जलाने से, तो कहती थी हाँ हाँ मम्मी अब ज्योत जला देते हैं, जा कर के लाइटें जला देती थी हर घर में। तो बहुत बहू की तो साकार की महिमा में सबसे प्रेम से बात करना, समय मिले तो सास को चरण दबाना,
बच्चों को प्यार से खिलाना, बच्चे भी खिलखिला के हंसते थे, उससे सब खुश रहते थे। सास जो थी वो किर 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 किर, इधर जूठा हो गया, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, ये भगवान का है, ये पूरी दिन किर किर करती थी। अब बहू जो है बहुत प्यार प्यार में कहती थी, मम्मी आपकी पूजा में किरकिराहट ज़्यादा है, अंदर से आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि आप अपने अनुकूल सबको देखना चाहते हैं जो दिखता नहीं है, और हम हैं जो जैसा है उसमें ही परमात्मा देखते हैं, तो हमें किसी पर कोई गुस्सा नहीं आता है, बहुत अच्छा लगता है। वाह भगवान, वाह भगवान। तो सास भी बहू की चमत्कार देख करके अब बहू की पूरे गांव में, घर परिवार में तारीफ होने लगी। बहू तो बहू, ऐसी बहू घर परिवार की दिल जीत ली है। बच्चा बच्चा उस बहू से खुश है, बूढ़े जवान सब बहू की तारीफ करती है। वाह, बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी आई है, साक्षात लक्ष्मी आई है। हमारे घर में तो रोज भोग बनता है, रोज हमारे यहाँ तो एकदम समय से जोत जलता है, वो जोत नहीं जो घी और तेल की, ट्यूबलाइट की एकदम उजाला। और जब वो स्विच दबाती थी तो घर में सभी प्राणी को हाथ जोड़ती थी। संध्या का पूजा हो गया मेरा, सुबह का सबको भोग लगाती थी तो अंदर से उनका आत्मा प्रसन्न हो जाता था। मैं जो भोग बनाई वो भोग प्रसाद सब खाए, सब स्वस्थ रहने लगे, सब मस्त रहने लगे। किसी को ना गैस बन रही थी, ना खांसी हो रही थी, ना जुकाम हो रही थी, सब स्वस्थ थे। तो बहू की चमत्कार देख करके तो हम लोग साकार की महिमा को समझते नहीं हैं, निराकार में डूबे हुए उसमें मन लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो कन्या पुतला खेलता है ना, तो वह बहुत मन लगता है, उसी तरह कुछ लोग कर्म कांड में बहुत मन लगता है। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए, भगवान को जोत जलाना चाहिए, भगवान को ये करना। अरे भगवान तो साकार में है, आप साकार की महिमा में तो बुराई देखते हैं, निराकार में भगवान, भगवान भी हंसते हैं। क्या गजब है इंसान की बुद्धि। बुद्धि तो हमने सही भी दिया, गलत भी दिया, लेकिन इसने तो गलत ही सिर्फ उठाया, गलत ही सोचने की बुद्धि। अच्छा बुरा सब कुछ रहता है दुनिया में, सूखी घास भी है तो हरी भी घास है। आपको समझ लेना है कि मुझे सूखी घास चाहिए या हरी घास काटना है, गाय को हरी घास खिलाना है या सूखी घास खिलाना है, यही होता है। तो हम लोग कर्म कांड में फंसे हुए रहते हैं, हर घर में कलह रहती है। अगर आप निराकार छोड़ कर साकार में भगवान देखने लगे ना, कोई घर में किसी से किसी को राग दोष नहीं रहेगा, क्योंकि सब में भगवान का रूप है, सब में। बच्चा बच्चा में भगवान है, बूढ़े बूढ़े में भगवान है। तो अपने घर के जितने भी मेंबर हैं, भगवान देखिए, भगवान समझिए। कोई मंदिर जाने के, मंदिर जाना है जाइए, हर जगह मंदिर क्या, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब में भगवान का वासा है, सब में भगवान है। कहाँ नहीं है भगवान? ये थोड़ी है कि मंदिर में ही भगवान है, घर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है। मस्जिद के इतना दूर मुस्लिम ने घेर रखा है, इसमें भगवान नहीं आएंगे। अल्लाह का जगह है तो ईश्वर नहीं आएंगे, ईश्वर के जगह पे भी अल्लाह जाएंगे, अल्लाह के जगह पे भी ईश्वर आएंगे। ईश्वर कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है ये बताओ। एक बच्चा से पूछा गया भगवान कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? कहते भगवान कहाँ नहीं रहते, ये बताइए। भगवान तो हर जगह है, लेकिन हम लोग सोचते हैं भगवान तो मंदिर में है, भगवान मूर्तियों में है। एक कान्हा जी को आप सोचते हैं इनको हम बच्चों की तरह पाले, कभी हो ही नहीं सकता है। आप अपने बच्चों वाली भाव दे ही नहीं सकते हैं। ये भगवान की कुदरत की बनाई हुई नाटक कर सकते हैं, आप बेटे की तरह नाटक कर सकते हैं, लेकिन रियल ममता बेटे की तरह हो ही नहीं सकता। भगवान को सब पता है, भगवान बुद्धू नहीं है, उनको हम झूठे
नाटक से उनको नहीं रिझा सकते हैं। उनको तो सच देखने की आदत है। आपके भीतर क्या चलता है वो पढ़ते हैं कि तुम किसके लिए क्या सोचती हो, किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रही हो। तो इसलिए सच्चाई पे चलिए, सब पे भगवान को देखिए, सब भगवान का रूप है और आप भी महान हो जाइएगा। जब आप सब में भगवान देखिएगा तो आपकी तारीफ लोगों से सुनने की जरूरत नहीं, हर जगह तारीफ ही तारीफ होगी कि देखो, आपसे लोग सीखेंगे। तो सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो कर्म कांड में डूबे, ठीक है, नहीं मन लगता है डूबिए, कर्म कांड भी कीजिए क्योंकि आपको मन लगता है। एक बच्चा को खेलने में बहुत मन लगता है, कन्या पुतला, वो भी खाना बनाती है, वो भी खिलाती है। क्या वो गुड़िया खाती है? लेकिन बच्चों ने बनाती है। हम बच्चों के लिए खीर बनाते हैं, उसको सुला रहे हैं, एक बच्चा भी वही नाटक करता है। आप भगवान की मूर्ति से, वो कोई गुड्डा गुड़िया लेकर के, सेम वो भी सोचेगी मेरा बच्चा उठ गया, मेरा बच्चा सो रहा है, मेरा बच्चा खाएगा। झूठ फूस का खाना भी बनाएगी बच्चे। थोड़ी सी 3 साल 4 साल की बच्चे हमेशा गुड़िया गुड़िया से खेलेगी। ये गुड्डा गुड़िया वाला खेल हम लोग भी भगवान के साथ खेलते। साकार में भगवान को देखिए, साकार की महिमा को समझिए, साकार से बड़ा साकार को मानिएगा। आशीर्वाद भी आप साकार में पाइएगा। साकार में आप दुआ लीजिएगा अपने बड़े बुजुर्ग से, उसमें तो जोर लगती है, उसमें अहंकार जगती है। हम कैसे किसी को पैर छुएंगे हैं? हम कैसे अपने से बड़ों को पैर दबाएंगे? हम कैसे अपने से बड़ों को क्यों सुनेंगे? अपना कमा के खा रहे हैं, क्यों इनकी सुनेंगे, क्यों इनकी सहेंगे? ये सब अहंकार जब तक रहेगी तब तक भगवान से आप कोसों दूर हैं, कोसों। हर आदमी के लिए कह रहे हैं, अहंकार को मिटाइए और साकार में जाइए, साकार की महिमा का गुणगान गाइए। सब में भगवान ही है, सब भगवान की बनाई हुई मूर्त है। जिस रूप में आप देखिएगा वही रूप आपको, वही भाव आपको उधर से मिलेगा। ये है शिव भगवान, ये पार्वती, ये दुर्गा, ये सब। हम तो भाई कभी हम वो घंटी बजाने और पूजा पर हम इतना विश्वास नहीं करते। किए थे बचपन में, किए थे। अभी भी मुझे श्लोक चालीसा सब याद है। भगवान को हमेशा कहिए, भगवान सब में तो आप ही हैं, सब में आप हैं। आपके बिना कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। आप जिस इंसान के भीतर से निकल जाएंगे वो इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, खा नहीं सकता। आपके बिना तो इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर कोई गुस्सा करता है तो समझ जाओ कि भगवान नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज हो गए? अपनी गलती को देखो। भगवान नाराज हो गए। साकार की महिमा, साकार की महिमा से बड़ा कोई महिमा नहीं होती है। आप एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। तो हमारी बात कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।